बताएंगे बच्चे आपको। चलिए अभी हम क्लास की बात करेंगे भी, ठीक है। यस, चलिए अभी हमने जो पढ़ा था लास्ट वीक पिछले क्लास में, उसमें आपको कोई डाउट है तो शिवम को डाउट है होमोजीनियस में। ओके, और किसी को डाउट है? चलो सब लोग टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक पे। हम टॉपिक वापस आ चुके हैं। ओके ओके, होमोजीनियस ओके, और कुछ? हेट्रोजीनियस ओके, और कुछ? और कुछ इसके अलावा? होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल है H2O। होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल है H2O। H2O दो चीजों से मिलकर बना है, सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप प्योर वाटर ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स ले लो, पर प्योर होना चाहिए, विदाउट इम्प्योरिटीज, ठीक है। आप इसका रेशियो चेक करना, इसमें आपको केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, और इसका मास भी सेम रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा 1:8, ये उसी रेशियो में रहेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, कि सोर्स कुछ भी हो पर प्योर। हम प्योर वाटर की बात करें, चाहे इंडिया से ले लो, चाहे अफगानिस्तान से ले लो, चाहे अमेरिका से ले लो, चाहे इंग्लैंड से ले लो, अगर वो प्योर वाटर की भाषा है तो वो उसको जब भी आप चेक करोगे लेबोरेटरी में, वो आपको हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा, और उसका मास रेशियो और किस रेशियो में मिलके बना है वो 1:8 ही रहेगा कहीं का भी। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, जो चेंज नहीं होता, ठीक है शिवम। अब हेट्रोजीनियस का आपको एग्जांपल देता हूं, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, आपके पास 1 लीटर पानी है, अब आपने इसमें 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। दूसरा, एक के पास 1 लीटर पानी है, उसने उसमें 100 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। एक के पास 1 लीटर पानी है और उसने उसमें 500 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। अब देखो, तीनों सॉल्ट वाटर है, तीनों सॉल्ट सॉल्यूशन है, पर तीनों में सॉल्ट का रेशियो अलग अलग है। हेट्रो मतलब होता है अलग, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है अलग। अब तीनों तीनों कहने को तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तीनों का कहने को तो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, बट तीनों में सॉल्ट का कंटेंट अलग अलग है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। ये कम खारा है, ये उससे ज्यादा खारा होगा, और ये सबसे ज्यादा खारा होगा। तो है तो वाटर, कौन सा? सॉल्ट सॉल्यूशन, बट तीनों का रेशियो बदल गया, कि भाई उसमें नमक और पानी का रेशियो चेंज हो गया। इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। अभी क्लियर? नाउ यस क्लियर? सर। और किसी को डाउट Yes, कल sir. की क्लास में? No, sir. तो आगे चल सकते हैं, आज आगे। Yes, sir. चलिए गुड। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इसमें बहुत कुछ सीखने लायक भी है, और ये टॉपिक आपको 9th क्लास का आपका बेस बनाएगा। अगर आपको अपना केमिस्ट्री का बेस अच्छा करना है, आपको ये और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस प्योर होते हैं, कुछ सब्सटेंस इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मोस्टली होमोजीनियस होते हैं, और जो इम्प्योर सब्सटेंस उसको हम क्या कहते थे? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, दोनों उनके पास क्वालिटी होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, element is a substance which cannot be split into two or more simple substance। जैसे एग्जांपल, आपका वाटर है, वाटर को आप स्प्लिट कर सकते हो, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वो H2 और O2 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब वाटर एलिमेंट नहीं है, प्योर है बट एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट वो होता है जिसका और स्प्लिट नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन गैस है, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन गैस है, ये स्प्लिट नहीं होता है। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है अर्थ पे, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप अगर स्प्लिट करना चाहो, ये स्प्लिट नहीं होता। किसी भी केमिकल प्रोसेस ले लो, हीट ले लो, लाइट एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप कोई भी एनर्जी अप्लाई करो, अगर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ही रहेगा। सर मतलब एग्जांपल, O2 एक एलिमेंट है ना?
हाँ, O2 एक एलिमेंट, अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया सेम ऐसे, हाइड्रोजन इज ए एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ऐसी ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जिसको हम छोटे छोटे सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे हम कोई भी केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। बट वाटर एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। इसलिए आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे ये कौन सी ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब है, ठीक है। तो ये सारा इसमें क्या है, कॉपर एटम्स है, इसमें केवल कॉपर आइटम्स। ये लोहे की कील है, आयरन नेल्स, इसमें केवल आयरन है, Fe, ये केवल आयरन की नेल्स। कल एक ने पूछा था मुझसे, आई थिंक, हाँ, कल किसी ने पूछा था मुझसे, कल याद आया तो फिर बताता हूँ, कल किसी ने पूछा था, ठीक है। तो कॉपर और आयरन क्या है, एलिमेंट्स है, क्यों, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो पूरी अर्थ पर अभी तक 115 एलिमेंट्स हमको पता है, याद रखिए, आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो पूरी अर्थ पर अभी तक 115 एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से 92 नेचर में मिलते हैं, जो नेचर में, नेचर जिनको मतलब बर्थ करता है, और जो 23 हैं उनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। जैसे आपका कोयला है, कार्बन का फॉर्म है, बट आपको कोयला कहाँ मिलता है, खदान में मिलता है। और एलिमेंट कौन सा था, कार्बन। कार्बन इसका बेसिक एलिमेंट है। इसी कार्बन, ये कार्बन अपना रूप ग्रेफाइट में भी चेंज करता है, यही कार्बन अपना रूप डायमंड में चेंज करता है, यही कार्बन अपना रूप कोयल में भी चेंज करता है। एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट सेम था। अब ये भी पूरा कार्बन है, बट इसका फॉर्म अलग है, ठीक है। अब कार्बन को तुम कट कर लो तो हर जगह कार्बन है, ठीक है। कोल को आप कितना भी कट करो वो कार्बन ही मिलेगा, और कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो आपके 115 एलिमेंट्स होते हैं एट प्रेजेंट, उसमें से 92 नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और 23 आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए सर जाते हैं। आगे नेचर में और भी मिल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये तो जब स्टार्ट हुआ था तब 25-30 पता थे, तो धीरे धीरे खोज होती गई, एक्सप्लोर होता गया और एक्सप्लोर होता गया, मिलते गए, ठीक है। तो कुछ नाम आपको दिए हैं, इनाम आपको पता होने चाहिए, आपको कुछ नाम तो एकदम आपके दिमाग में होने चाहिए, एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम। अब इन नामों से आपका बार बार पाला पड़ने वाला है, याद, ठीक है। ये नाम आपको हर जगह केमिस्ट्री में सुना, ये तो बहुत मेजर एलिमेंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन। सर आर्गन एलिमेंट नहीं है? बताएंगे बच्चा, रुको क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जो मेरा स्क्रीन बंद हो गया, वापस स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। आयरन मतलब शिवम, फेरस, फेरस को आयरन कहते हैं। आयरन उसका लोकल भाषा है, फेरस उसका नेम है जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। 1 सेकंड, स्क्रीन बंद हो गया था मेरा, स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। यस बच्चा, टाइटेनियम भी है, ठीक है। तो यहाँ आयरन लिखा है, इसको ही फेरस कहते हैं, ये एफ से डिनोट होता है, ठीक है। ये भी 3 टाइप के आयरन है, तो बहुत सारे नेम है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट आपको मैंने बताया। तो नेचर में 115 एलिमेंट्स आपके हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, मेटल पे भी आएंगे, नॉन मेटल पे भी आएंगे, धीरे धीरे सुनते चलिए, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स। पहले एलिमेंट की भाषा सबको क्लियर, एलिमेंट क्या होते हैं, ये एकदम बेसिक एलिमेंट होते हैं, ये एकदम बेसिक एलिमेंट होते हैं, जो आप इनको अगर ब्रेक करना चाहो, स्प्लिट करना चाहो, ये स्प्लिट नहीं होते, याद रखना। एक एक चीज सब पढ़ेंगे, एलिमेंट भी पढ़ेंगे, कंपाउंड भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सुनते चलो बस, ठीक है। रेडियोएक्टिव भी होते हैं, सब होते हैं। एलिमेंट कैन बी सॉलिड आल्सो, क्योंकि देखो इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने नेचर में मिलते हैं, कितने आर्टिफिशियली रहते हैं, फिर आपको एक एलिमेंट दे देंगे, बताएंगे ये एलिमेंट क्या है, मेटल है, ये आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड्स, दे कैन बी गैसेस, दे कैन बी लिक्विड आल्सो। तो कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड, कुछ गैस, रूम के टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। अब जैसे आपको सोडियम है, कार्बन है, दे आर सॉलिड्स। लिक्विड की बात करेंगे
मरकरी और ब्रोमीन, ये आपके लिक्विड्स हैं। और गैसेस तो बहुत सारी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस है। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे एलिमेंट है, तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड आल्सो, एलिमेंट कैन बी लिक्विड आल्सो, एलिमेंट कैन बी गैस। हम ये नहीं कह सकते गैस है तो एलिमेंट नहीं होगा, भाई हमने तो पढ़ा था जो मजबूत होता है वही एलिमेंट होता है, नहीं। इट कैन बी लिक्विड आल्सो, इट कैन बी गैसेस आल्सो, इट कैन बी सॉलिड आल्सो। तो देखो सोडियम ऐसा दिखता, ब्रिक्स, बर्फी जैसा, ऐसे मोटे मोटे ब्रिक्स होते। ये डायमंड हो गया, डायमंड आप सबने देखा होगा, बहुत महंगा होता है। ये आपका क्रोमियम हो गया, यस क्रिस्टल सर, फॉर्म। कार्बन से बनता है डायमंड भी। यस, ये देखो क्रिस्टल है, क्रोमिनियम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल फॉर्म में ना, उसका देखो शेप देखो क्या लगे, एकदम क्रिस्टल जैसे, फिटकरी जैसे दिख रहा, फिटकरी जैसे, गर्म फिटकरी यूज करते हैं, हाँ यस सर। ठीक है। और आपका ये मरकरी लिक्विड फॉर्म। सर व्हाई देयर काइनाइट इज नॉट काइनाइट, ये कौन सा एलिमेंट है बच्चा? तुम कहाँ गूगल पे बैठे हो साथ साथ में अथर्व जी? सर वो बाहर के सिलेबस का कभी कभी कुछ बच्चे लेके आ जाते हैं। हाँ भाई अथर्व जी, आप गूगल पे साथ साथ में बैठे हो क्या? वो तो अभी देखेंगे, वो हेटरोट्रॉप्स है, आइसोट्रॉप्स है, आइसोबार्स है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ अथर्व, कि मेरी ये बात सब लोग वापस सुनो। केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, और इस टॉपिक में बहुत कुछ है। अगर आप इधर उधर का ही पूछते गए तो आप कभी भी चैप्टर नहीं समझ पाए, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो नहीं समझ पाए। मैंने कहा ना 115 एलिमेंट, अब आपको मैं कहूँ कल आप सबको 115 एलिमेंट के नाम याद है, आप याद कर पाओगे? आप नहीं याद नो कर पाओगे, सर। पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझते चलो, नहीं तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, आपको पहले बोल दूं। तो एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, जैसे आपको मैं सोल के बारे में बताना चाहूँ, बहुत कुछ है, मैं कई घंटों आपको लेक्चर दे सकता हूँ, बट पर्पज क्या, हमको दोनों चीज समझनी, ठीक है। तो इनके जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में 26 एलिमेंट लेटर्स होते हैं, हम इसे बहुत सारे क्या बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं। उसी तरह कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके बहुत सारी चीज बनाई जा सकती है। एलिमेंट एकदम बेसिक होता है जिसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अभी ऐसे कई सारे एलिमेंट को कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, याद रखो, ठीक है। इवन हमारा बॉडी जो होता है उसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं। 65% आपकी ऑक्सीजन होती है, 18% इसमें कार्बन एलिमेंट होता है, 10% इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, 3% इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, 2% कैल्शियम एलिमेंट होता है, एंड 2% अदर एलिमेंट। इन सब से मिलकर हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ऐसी कई सारे एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके, तो एलिमेंट्स कैन बी कंबाइन वेरियस वेज टू मेक, the element can combine together in various ways to make extremely large number of materials and objects, ठीक है। तुमको बेसिक ये पता होना चाहिए 113 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपन फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, पर इनके कॉम्बिनेशन से, हम बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, आलू ले लिया, गाजर ले लिया, टमाटर ले लिया, हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप की सब्जी बनाते हैं। पर जो आलू है वो तो आलू है, जो टमाटर है वो तो टमाटर। इसी तरह एलिमेंट्स जो है वो होते हैं, उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता। कोई ये नहीं कहता यार आलू टमाटर है, कोई ये नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता भाई सोना और चांदी एक ही है, तो सब कहेंगे सोना अलग है और चांदी अलग है। आप सोने को एकदम पाउडर बना लो, यानी एक मोटा सा आपका बड़ा पीस आपके पास, उसको पाउडर बना लो, उस पाउडर का एक एक पार्टिकल आप चेक करोगे, उसमें गोल्ड की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होगा लेफ्ट में जो गोल्ड का पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और जो आपका राइट का गोल्ड उसका प्रॉपर्टी अलग। तो इन सब के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इसको आप स्प्लिट करते जाओ, लास्ट में भी वो गोल्ड ही रहता है। अगर बदल जाए या स्प्लिट हो जाए तो समझो एलिमेंट नहीं है, ये इनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में अब हम एलिमेंट में पढ़ेंगे। अब ये एलिमेंट कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड को कई बार हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। सेमी मेटल मतलब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। सर रिवर्स ऐसे ही फॉर्म हो से निकलता है, गोल्ड गोल्ड डिगर ऐसे निकलता है। अभी हम गोल्ड माइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 3 वे में कैटेगराइज किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल। अभी मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको अलग अलग फंक्शन में लाते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंट उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ मेटल्स आपको बार बार याद होने चाहिए, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, यार ये मेटल है, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखने की मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। कल आप अगली बार क्लास में आपसे पूछूंगा, याद रखना कि मैं आपको नाम दूंगा और आपको बताना है दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल और दिस इज सेमी मेटल। सर एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? बेटा एलिमेंट्स हर जगह पाए, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं, और सर सेमी मेटल को एक बार फिर से रिकैप दो ना। अब आएगा टॉपिक उसमें पढ़ाऊंगा। सेमी मेटल मतलब जिसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी हो और उसमें कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, ओके तो सर। मेटल एक एलिमेंट होता है दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल। तो बताओ मैंने मेलेबल क्या बताया था आप लोगों को? मैंने क्लास में बताया सर इट व्हाट इज कैन बी मेलेबल। बिटन इनटू थिन शीट्स। यस, बिल्कुल सही बात। और व्हाट इज डक्टेबिलिटी? Sir, it सर can इट कैन be बी बिटन इनटू within थिन वायर्स। wires. यस, इट कैन बी फॉर्म इनटू, बेटा मतलब फॉर्म इनटू थिन वायर्स, एकदम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं, अब देखो हमने पढ़ा बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अब कुछ उसमें मेलेबल होंगे, कुछ डक्टाइल होंगे, कुछ नॉन मेलेबल होंगे, कुछ नॉन डक्टाइल होंगे, कुछ ब्रिटल होंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेंगे, कुछ हीट को सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हम जब पढ़ेंगे उसको हम फिर यूज करते हैं, भाई इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल्स के नामों को बहुत एटलीस्ट 10, 15, 20 मेटल्स आपके दिमाग में पक्के होने चाहिए। कोई आपसे पूछे 20 मेटल्स के नाम बताओ, तो धड़ाधड़ बताना, क्या बताने का है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, लीड, टेन, कैडियम, मरकरी, एंटोमी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम। ऐसे आपको कई सारे नेम याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो कुछ, अच्छा केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शंस मतलब उसके उसके अलावा क्या अलग, कुछ अलग क्या है। तो जैसे मेटल्स में क्या होता है, मैक्सिमम सारे सॉलिड होते हैं लेकिन केवल मरकरी लिक्विड होता है, याद। ये एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि भाई ऐसा नेम बताओ एलिमेंट का जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपको क्या बताना है? मरकरी। तो ये जो एक्सेप्शंस होते हैं, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री क्लास में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्शंस को याद रखना, ठीक है भाई और बहनों। मैं आपको बता रहा हूँ, शांति रखो, धीरे धीरे। आप अभी आपको मैंने मेटल्स बता दिया, आपको नॉन मेटल बताऊँ। आप जब प्रॉपर्टी देखोगे ना, प्रॉपर्टी से आप समझोगे, डायमंड भी आएगा, डायमंड नॉन मेटल होता है, समझाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मेटल्स कौन से होते हैं, ये कई 10 नाम है। तो सारे मेटल लगभग सॉलिड होते हैं, याद रखना, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, केवल जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो सर इसलिए लिक्विड मेटल में कहलाते हैं। क्या बच्चा? सर इसीलिए उनको लिक्विड मेटल बोलते हैं। हाँ, इसलिए उसको लिक्विड मेटल। आपने कभी देखा, जब थर्मामीटर अपना जो बुखार आप चेक करते हो थर्मामीटर से, आजकल तो डिजिटल आते हैं, पहले अभी भी वो आते हैं, वो देखो जब उस थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर रखते थे, एक बीच में एक ब्लैक ब्लैक लाइन बढ़ता था बीच में, देखा आपने? वो ब्लैक लाइन इंक्रीज होता है, वो मरकरी होता है, ठीक है। वो क्या होता है? मरकरी होता है। सर वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में आते हैं। यस यस, उसको मरकरी। सर वी कैन नॉट मेक मरकरी सॉलिड बाय फ्रीजिंग। हाँ, आप जैसे आप आयरन को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, यस। कैसे? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो मरकरी का भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो एक लेवल तक, वो आपको पता होना चाहिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। जैसे Room temperature. आयरन का बॉइलिंग 25 टेम्परेचर कितना होता है? degrees. आयरन का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 1550 डिग्री के आसपास। तो जब उस टेम्परेचर के ऐसे वो पहुंच जाता है, तब वो आयरन जो सॉलिड होता है वो भी देखो लिक्विड बन जाता है। तो ये देखो तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसी का फ्रोजिंग पॉइंट आसपास, ये भी हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये आपने मरकरी कहाँ मिलता है? देखो हर एक चीज का सोर्स होता है, ठीक है। जैसे कोयल कहाँ मिलता है? कोयले की खान में। गोल्ड कहाँ मिलेगा? गोल्ड की खान में, ठीक है। तो हर एक के सोर्स होते हैं, अर्थ में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। आप पेट्रोल कहाँ से निकालते हो? जमीन से,
है ना, जमीन से कोयला निकलता है, पेट्रोल कहाँ से निकलता है, समुद्र के अंदर से। तो हर एक का सोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखो मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई, कोई चीज कैसे पता लगे मेटल है या नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है। तो तकरीबन 10-11 प्रॉपर्टी है, ये हम सबको प्रॉपर्टी ध्यान रखना। आपको ना कोई चीज मेटल है नॉन मेटल है, आप उसके यूज देख के पहचान जाओगे, हाँ भाई वो मेटल है या नॉन मेटल है। यही आपको सीखना है, पढ़ाई का पर्पज वही है। पढ़ाई का पर्पज वही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है कि भाई इस मेटल की प्रॉपर्टी होती है, आपको कोई एक चीज लेके आ जाए, बताओ यार ये चीज मेटल है नॉन मेटल, आप उसको चेक करके बता दोगे यस दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, वही आपको सीखना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका है मेटल्स आर मेलेबल। जो डिस्कशन चल रहा है उसको डिस्कशन को क्लोज करो, ठीक है। फर्स्ट आपका है मेलेबल, ये हमने पढ़ लिया था। मेलेबल मतलब जिस भी चीज को, जिस भी सब्सटेंस को अगर हम बीट करके थिन शीट्स में कवर अप कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, मेलेबल। और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई मेटल होगा तो समझो उसको आप पतली पतली थिन शीट में बना सकते हो मरकरी के अलावा, ठीक है। बाकी मरकरी लिक्विड है, उसके आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर आप उसको पीटोगे, पीट पीट के उसको आप क्या कर सकते हो, पतली सी शीट बना सकते हो। इसलिए आप देखो गोल्ड और सिल्वर ये किस में काम आता है, ज्वेलरी बनाने का काम आता है। पतली पतली ज्वेलरी भी आप इससे बना सकते हो। और आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, ये भी मेटल्स है। इनको देखो जो वायरिंग होती है इन्हीं दोनों तो बनती है, कॉपर से एल्यूमिनियम से, है ना। उसको पतला पतला ठोक पीट के आप क्या कर सकते हो, एकदम पतली पतली आप शीट बना सकते हो। तो ऑल दीज मेटल्स कैन बी बीटन बाय हैमर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हाथ से तोड़ पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप हथौड़े से भी अगर इसको पीटते रहोगे तब भी ये बीट हो जाती है, बड़ी छोटी छोटी पतली पतली थिन शीट्स बनती है। इसको हम कहते हैं फॉइल। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल सुना था ना, किचन में यूज करते हैं, आप सिल्वर फॉइल सुनते हो। सर लिक्विड मेटल कितने टाइप के होते हैं, मैंने कहा था लिक्विड एक ही होता है, सिर्फ मरकरी, ठीक है। एल्यूमिनियम बीटा इनटू एल्यूमिनियम शीट्स, यस, ओके। तो ये मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं, इनको पीट पीट के उनको पतली पतली शीट बना देते हैं। सेकंड, डक्टाइल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। मेटल्स की प्रॉपर्टी बताइए, नाम बताइए और उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो डक्टाइल हम सबने पढ़ा था, हम मेटल्स को पतले पतले वायरिंग की फॉर्म में बना सकते हैं, एकदम पतला सा थिन वायर भी आप उसको बना सकते हो, टूटेगा नहीं, ठीक है। जो टूट जाते हैं इसका मतलब डक्टाइल नहीं, इसको बोलते हैं नॉन डक्टाइल। तो ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, ठीक है। देखो डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। अथर आपको मैं कुछ कह रहा हूं, आपको मेरी बात नहीं समझ में आई? अथर रत्ना पारखी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? तो आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो बार बार? डांट खानी है आपको मेरे से एक बार अच्छी वाली, जो आपको आज फोन करके डांट लगाऊं मैं। मैंने कहा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखो जो सिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी बुक लेता हूँ, उससे पढ़ा देता हूँ, उसमें तो 4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले जितना हमारी इस टेक्स्ट बुक में दिया पहले इसको तो सीखना है। अगले बार अब सर आपने ऐसा किया, आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, और जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक आप क्लास में एंट्री नहीं कर पाओगे। मेरी बात क्लियर? मैं आपको मौका हर एक को देता हूँ जब आपको डाउट पूछना, और आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो फिर आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो ज्यादा, आप मुझे वो बता दीजिए फिर, तो अगली बार गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जिनको हम पतली पतली वायर की फॉर्म में करते हैं। हम घरों में जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि इनको पतली पतली थिन वायर में देखो वायर पतला भी होता है मोटा भी होता है, ठीक है। जब इसको पतली से वायर की फॉर्म में करोगे तो क्या टूटना नहीं चाहिए, है ना। और सबसे बेस्ट कौन सा डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सबसे बेस्ट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, तो आपको याद होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर बेस्ट। एक बार हम कॉपर एल्यूमिनियम लिख देते, इसलिए एक मैंने जो इसमें शब्द लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद भी रखना है। ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। जो मैं एक्सेप्शंस आपको बता रहा हूँ कि मरकरी लिक्विड होता है, बाकी सब मेटल सॉलिड होता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड सेकंड आपका इस प्रॉपर्टी होता है मक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनका पतली पतली थिन वायर्स में आप इसको बना सकते हो, ये टूटते नहीं है। अगर टूट जाए मान लो, इसका समझ लो मेटल नहीं है। हाँ, आप जबरदस्ती अगर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा होता है तार को लेकर अपन तोड़ने की कोशिश करते हैं, 2-3 बार अपन घुमाते टूट जाते,
ठीक है, सिंपल की बात करो, मैं उसको पतली पतली शीट बनाता जा रहा हूँ और पतला पतला वायर बनता जा रहा है, फिर भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब वो डक्टाइल है, इसका मतलब क्या है, मेटल है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। भाई कोई एलिमेंट आपको दे दिया और आपको कोई पूछे बताओ भाई मेटल है नॉन मेटल है, तो 11 प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी आप खुद ही बता दोगे हाँ सर ये मेटल है या नॉन मेटल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए मम्मी कभी जब किचन में खाना बनाती है कढ़ाई के ऊपर अगर वो पकड़ने वाला प्लास्टिक वाला ढक्कन ना हो तो जब आप उसको हाथ लगाते हो आपका हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से गैस जलती है और वो एलिमेंट क्या होता है पूरा गर्म हो जाता है। इसलिए देखो घर में जितने भी यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं किचन में उनके पीछे प्लास्टिक कवरिंग जैसा होता है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोसेटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, या हम आने वाली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यस उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हीट को हमारे हाथ तक नहीं पहुंचने देते, हम बर्तन को आराम से उतार सकते हैं। अगर मान लो बर्तन वो मतलब जो है ना थर्मोस्टेटिक हमारा टूट जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। नहीं रिप्लेस कराएंगे तो जो गैस का हीट एनर्जी है, गैस का जो हीट एनर्जी है वो उसके थ्रू ट्रांसफर कर हमारे हाथ को हर्ट कर सकता है। इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं हीट को। इसलिए आप देखो आजकल किचन में जो हमारी आई होती है वो क्या यूज करती है, वो लकड़ी का पलटा यूज करती है, लकड़ी की चम्मच यूज करती है खाना पलटने के लिए। क्यों? क्योंकि लकड़ी गर्म नहीं होती है, वो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है ना। इसलिए तो हमको एप्लीकेशन से पता लग जाता है भाई ये मेटल है या नहीं है। सर वो प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, दो प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिक। कि आप आने वाली क्लासेस सर में पिछले पढ़ोगे। साल था ये। यस यस, आने वाले टाइम सर में आप और पहली भी लेसन में। पढ़ोगे। यस गुड। इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इट हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसमें, सिल्वर। देखो सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर कहां पर आया, मेलेबल में भी आया। सिल्वर कहां पर आया, डक्टाइल में भी आया। अब सिल्वर आ रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपसे पूछा जा सकता है कुछ। इसलिए जो क्योंकि इसलिए आप कुकिंग यूटेंसिल्स बनाओ, वाटर बॉलर बनाओ, आप स्टील से बना सकते हो, बट कॉस्टिंग मैटर करती है। ठीक है, तो आपके जहां पर समझो आप सिल्वर आपका बेस्ट है, आप सिल्वर इतना महंगा होता आप उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। उससे कम कौन से, उससे कम होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम। ये भी होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, बट कैसे होते हैं, ये फ्रंट में नहीं आते, ये बैक एंड में रहकर अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, तो दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और सो पूरेस्ट कंडक्टर कौन होता है, उसको बोलते हैं लेड, LEAD। तो आपको गुड भी पता होना चाहिए, आपको बैड भी पता। क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट कंडक्टिविटी, एंड दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और मरकरी भी आपका पुअर कंडक्टर होता है। लिक्विड मेटल है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, आप बोलोगे हीट। आप कहोगे कौन सा पूरेस्ट कंडक्टर होता है मेटल्स में, आप बोलोगे लेड। सर वायरस आर मेड ऑफ कॉपर, यस। वायरस जो वायरस होती हैं कॉपर या एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। कुछ वायरस कॉपर की होती हैं, कुछ वायरस एल्यूमिनियम की होती है। क्या यहाँ तक भी किसी को डाउट पूछ सकते हो आप लोग? ये अलग नो अलग डाउट वायरस है, सर। ये सिंगल वायर, फिर ऐसे पतली पतली वायर। ठीक है, चलो गुड। अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसलिए कभी आप जब घर में काम करते हो लोहे की चीज से आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को छूने की कोशिश मत करना, आयरन जो होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर बहुत इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जोर से होता है शॉक लगता है सर यस उससे। जो अपनी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना अलाउ करता है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं दे वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जितनी भी वायरिंग होती है थर्मल, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग बनती है किसकी बनती है, मतलब मेटल्स की बनती है। ठीक है, तो ये वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनके अंदर से करंट बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, करंट बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सिल्वर इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर, सिल्वर यहाँ भी बाजी मार गया। ठीक है, कॉपर उसके बाद होता है, इसलिए मैं अगर सिल्वर अवेलेबल नहीं होता हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। विच वायर इज गुड, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों अच्छी होती हैं पार्थ, बट डिपेंड करता है कॉस्टिंग के ऊपर। एल्यूमिनियम सस्ता होता है, कॉपर महंगा होता है। ठीक है, तो लोग एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। Yes, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उस वो भी आपका टेस्टर होता है।
ठीक है। सर वो टेस्टर से करंट नहीं फ्लो होता? वो Text- थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। हाँ, टेस्टर से इसलिए करंट फ्लो नहीं होता, उसके पीछे प्लास्टिक पार्ट होता है। अगर वो प्लास्टिक पार्ट नहीं होगा फिर तो झटका जबर दबा के लगता है। ट्राई मत करना कभी, ठीक है। चलो गुड। यस तो सर। कॉपर मेटल, अगर सिल्वर के बाद बेस्ट बेस्ट कौन है गुड कंडक्टर? कॉपर मेटल। उसके बाद आपके गोल्ड आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आता है, टंगस्टन। कभी देखा सोने की वायर चल रही है? नहीं, सोना महंगा इतना होता, वायर थोड़ी बनाएंगे उसका, बरोबर ना। कॉपर है, एल्यूमिनियम सस्ते होते हैं। सस्ता होने का मतलब ये होता है इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये अर्थ में बहुत ज्यादा है। गोल्ड कम है इसलिए उसका प्राइस बढ़ा रहता है, डायमंड कम है इसलिए उसका प्राइस बढ़ा रहता है। और उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू बने मतलब बढ़ा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिल्वर से छोटे होते हैं बट अच्छे होते हैं काफी, ठीक है। आयरन और मर्करी भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं पर ज्यादा मतलब ये रेजिस्टेंस ओवर करते हैं। 10th क्लास में पढ़ोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये करंट को फ्लो करने से रोकते हैं आयरन और मर्करी, इतनी इजिली फ्लो नहीं करता। सिल्वर से बहुत जल्दी फ्लो करता है, कॉपर से करता है, आयरन से थोड़ा टाइम लग जाता है फ्लो करने, मतलब थोड़ा स्पीड लैग हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें से करंट पास कर सके, याद रखना, करंट कैन पास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर वेरी लस्टरस, शाइन मारेंगे, ऐसा लगता है पॉलिश। उनको पॉलिश भी आप कर सकते हो लेकिन शाइन नहीं करेंगे। जब हमने गोल्ड को देखा है, गोल्ड शाइन मारता है, सिल्वर शाइन मारता है, कॉपर भी शाइन मारता है। इनको कहते हैं शाइनी मेटल्स एंड दे आर पॉलिश्ड। इनको पॉलिश करना पड़ता है तभी ये एकदम अच्छे हो जाते हैं, एकदम इनका सरफेस एकदम चमक जाता है, ठीक है। सर ये 8th का था, 5th 6th चैप्टर, यस गुड। तो वही बोला, आप जो 6th में पढ़ोगे 9 10 में आता है, 9 10 में थोड़ा एडवांस पढ़ोगे आपको 11 12 में आता है। स्टोरी आपकी चलती रहती, ठीक है। तो मेटल की 5th प्रॉपर्टी थी मेटल्स आर वेरी शाइनी, ठीक है। तो ये शाइन करते तो हम पहचान पाते हैं क्या है, मेटल होता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए कहाँ पर काम आते हैं? ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेशन करने में। हमको चमकीली चीज पसंद आती है तो भाई इन दोनों का यूज ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर भी अच्छे लस्टरिश मेटल होते हैं क्योंकि इनमें चमक ज्यादा रहती है। और क्या होता है, इसकी वजह से बहुत गुड रिफ्लेक्टर भी होते हैं लाइट के। लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये अच्छा खासा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी कहते हैं। और सिल्वर इज सर द, मैक्सिमम इस केसेस में सिल्वर ज्यादा अच्छा है ना? बिल्कुल मैक्सिमम केस में सिल्वर ज्यादा, पर सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 6th वाला पार्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना। मेटल्स कैसे? तो मजबूत होते हैं, टाइट होते हैं, जनरली हार्ड, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं आप इसको कैंची से कट कर सकते हो, आप इसको चाकू से कट कर सकते हो, ये इतने हार्ड होते, मतलब सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं, मैक्सिमम मेटल हार्ड होते हैं। केवल दो बताए, सोडियम और फॉस्फोरस। सोडियम और फॉस्फोरस कैसे होते हैं? खुद पढ़ते पढ़ते बहुत मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग। जब जो हार्ड होंगे तो जरूरी नहीं स्ट्रॉन्ग होते, याद रखना। जो हार्ड होंगे तो जरूरी नहीं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक नई टर्म आती है, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक नई टर्म आती है, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कैसा है? जैसे देखो, एक लकड़ी का पुल है, ठीक है। आपका वजन 40 किलो, आप उसके ऊपर गए, उसको कुछ नहीं हुआ। एक 100 केजी का आदमी गया तब भी कुछ नहीं हुआ। और अगर 150 केजी का आदमी चला गया तो लकड़ी टूट गई। इसका मतलब ये हुआ वो लकड़ी 120 130 40 केजी तक का वजन उठा सकती है, उसमें उतना ही स्ट्रेंथ है, उसमें उतना ही स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होना चाहिए। तो नॉर्मली मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, बट ठीक है, इसलिए उनका क्या होता है, उनका ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितने मजबूत होते हैं। तो मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग, उनके ऊपर आप ज्यादा वेट भी रख दोगे तो वो ब्रेक नहीं होते, ठीक है। तो आयरन मेटल सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
इसलिए आप देखो जितने आपके ब्रिजेस होते हैं, आपके बिल्डिंग्स होती हैं, रेलवे लाइन्स होती हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, ठीक है, ये सब कहाँ पर काम आता है? वहां पर आपका आयरन पार्टिकल यूज आता है, ठीक है। अब मोस्टली ऑल द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, है ना, हमने भी ऊपर देखा था मेटल सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, गुड। और इसमें दो ही एक्सेप्शंस होती हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, चाकू से भी कट जाते हैं। डायमंड इज क्वाइट अनब्रेकेबल, यस, वो हम जब नॉन मेटल पढ़ेंगे ना बच्चा, ये वहां पर आएगा, अभी केवल मेटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या खासियत होती है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, हमने भी पढ़ा था, ठीक है ना। बाकी सब कैसे होते हैं? यस, शांति, ठीक है। बाकी सब कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट केवल मरकरी ही कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो आप जितने भी एलिमेंट्स मेटल्स की बात करते हैं, ओनली एक लिक्विड होता है, बाकी सब मेटल्स होते हैं, काफी कुछ आपके क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। नेक्स्ट, तो देखो, हाँ ओके हो गया। तो ओनली मरकरी आपका कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होती है, तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी के लिए एनर्जी को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए उसको जलाना पड़ेगा, जब जलाएंगे तो उसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का कितना होता है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, इसमें कोई एक्सेप्शंस है? यस, जैसे आपका सोडियम, वापस सोडियम और पोटेशियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये 100 डिग्री पे भी जल जाते हैं, ठीक है। कॉपर आपका टफ होता है, आयरन आपका टफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक एलिमेंट और है गैलियम, इसका भी थोड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये तो इतना होता है, आप हाथ पे रखो ये उड़ जाता है ना, ये मेल्ट हो जाता है, ये इतना इजी होता है, पर है क्या? मेटल है, इसकी सारी प्रॉपर्टी कैसी है? मेटल जैसी प्रॉपर्टी, बट स्टिल कुछ एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे गान, है ना। यस, नेक्स्ट, थर्ड 10th पॉइंट आपका, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हेवी डेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स आर वेरी हैवी सब्सटेंस, मेटल्स आर वेरी हैवी। इसका मतलब कैसा है? जैसे देखो, अगर 1 kg पनीर हो और 1 kg, अच्छा ओके, कुछ कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। हाँ, इनकी डेंसिटी बहुत हैवी होती है, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है? हाँ, इसको इसमें नापते हैं, जैसा समझो आपका 1 सेंटीमीटर पनीर, 1 सेंटीमीटर, और ये ऐसा 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। आप इस पनीर का अगर वजन चेक करोगे, छोटा सा पीस, एकदम बिल्कुल छोटा सा, इसका मोस्टली वेट होगा 10 ग्राम, मुश्किल से 10 ग्राम या 20 ग्राम। वहीं अगर आयरन पीस होगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो इसका वजन होगा 7.8 ग्राम। भले ही तो मैंने 10 ग्राम ज्यादा लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इसको ऐसे मेजर करोगे, मतलब एक 10 ऐसा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, इससे हमारा क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। इससे क्या निकलता है? हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो अगर छोटे से पीस हो, ठीक है, पनीर का एक छोटा सा पीस हो और एक आयरन का छोटा सा पीस हो, अगर दोनों का वजन चेक करने जाओगे तो आयरन का वजन ज्यादा होता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, इसलिए उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इसमें फिर से दो एक्सेप्शंस है, सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, उनका इतना हाई डेंसिटी नहीं होता। नेक्स्ट आपका, मेटल आर सोनोरस, सोनर मतलब आवाज, साउंड मतलब। तो आप कभी देखो मेटल से बजाते हो, जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं, हमने क्या टन, ऐसे लंबा चलता, ऐसा देखो टक, रुक गया, ऐसा प्लास्टिक में ऐसा आपने टक किया, टक का साउंड आया, रुक गया। और मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं, ठीक है, इनको आपने टक किया, कई देर तक चलता है, वो रिंगिंग साउंड चलती रहती है, मेटल्स है मेक ए रिंगिंग साउंड,
जब हम उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो कैसे रिंग जैसी मतलब कंटिन्यूस चलती आवाज है वैसे चलता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए बेल बनाने के काम आते हैं, प्लास्टिक टाइप के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आते हैं। ठीक है, आपकी जो करताल होती है, सर आपकी उनको क्या वायर बोलते होती है, किसको? सर जो लंबी आवाज निकलती है उनको? उसको बोलते हैं सोनोरस। लिखा है ना सोनोरस, तो Yes, मेटल ये sir. प्रॉपर्टी होती है सोनोरस कि भाई उनके अंदर से टिन ऐसी लंबी आवाज निकलती है। ठीक है, अब इसमें भी हर एक का होता है, हर एक मेटल का साउंड अपना अलग अलग होता है। किसी की साउंड बहुत दूर तक जाती है, किसी की साउंड बिल्कुल थोड़ी में रुक जाएगी। तो ठीक है, ये हर एक जैसा सबका नहीं होता। ठीक है, पर इसमें होता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल में नहीं होता, ये केवल मेटल में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपकी जो वायलिन, गिटार, सितार, तंदूरा, ये क्या होता है, मेटल से बन के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट, मेटल जो होते हैं उनकी जो कलर होता है, नॉर्मली या तो आपको सिल्वर कलर मिलेगा या ग्रे कलर मिलेगा। इसमें भी एक्सेप्शन है, कॉपर और गोल्ड। अब कॉपर का नॉर्मल कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और आपका गोल्ड कैसा रहता है, गोल्ड सिल्वर येलो जैसा होता है, सॉरी सिल्वर नहीं, येलो जैसा। गोल्ड मतलब येलो जैसा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, ये दो ही मेटल एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, कॉपर का कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन, जिसको हम तांबा बोलते हैं, है ना। आप घर में कभी होता है तांबे का पानी पीना चाहिए हमको, तो कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, और गोल्ड मतलब गोल्ड है येलो, सोना मतलब। ठीक है, तो बाकी सब मेटल्स कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। केवल जो आपका कॉपर होता है उसका रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये कलर्स के बेस पे भी आप मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, सिल्वर, ग्रे। ठीक है, बाकी मेटल्स में ऐसा ज्यादा कलर का स्पेसिफिक होता है, उसमें भी उसमें बहुत अलग ही टाइप के कलर, इसमें सिल्वर है, ग्रे है, आपका रेडिश ब्राउन है, गोल्ड, ये चार ही कलर मेनली इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड एलिमेंट वाला टॉपिक क्लियर हो। क्या इसी किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते नो सर। हैं, नो डाउट। नो सर डाउट। कौन सा प्लास्टिक रहता है जो मेटल्स के नीचे लगा रहता उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। आप पढ़ोगे मेटल्स, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। वो प्रॉपर प्लास्टिक नहीं होता। ठीक है, दो तरह की प्लास्टिक होती है सर, कॉपर टर्न इनटू ग्रीन। हाँ, एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ग्रीन भी टर्न हो जाता है। ठीक है, वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसके ऊपर धीरे धीरे एक परत जमती जाती है। ठीक है, यस, CuSO4 के संपर्क में है तो हो सकता है। तो ऐसे ये अब केमिकल रिएक्शन, आप पहले मेटल्स, पहले आप एलिमेंट तो समझो कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। अब ये 11 प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोनोरस होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हार्ड होते हैं, है ना, इनका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ऐसे दिमाग में अगर आपके 11 पॉइंट बैठ गए तो आपको आपको कोई भी एलिमेंट दे, आप उस इन 11 चीजों पे चेक कर लेना, ठक ठक बजा के देख लेना, ओ बज रही है, नहीं बज रही है, ठीक है, अगला चेक करोगे, ये उठाने बहुत भारी है, बहुत हल्का है। ऐसा आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्लान कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। यस सर। यस। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, थैंक यू सर, फिर हम बाय सर। पढ़ेंगे सेमी मेटल्स, थैंक यू सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी मेटल्स। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस दे दो एक बार सब लोग। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो डाउट टिल हियर। नो सर, बाय सर। चलो गुड, मैं आपको शीट भेजूँ, आपका होमवर्क यही है, आपको जो नोट्स है आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है, मैं आपको शीट कन्वर्ट करके भेजता हूँ। सर पेपर कौन सा है कल? कल टिश्यूज का पेपर है बच्चा। सर पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है टाइम टेबल। हाँ सर, पॉलिनोमियल लिखा। सर टिश्यू, सर टिश्यू तो हो गया ना? सर लास्ट टाइम टिश्यू हुआ था। सर टिश्यूज की टेस्ट हो गई। सर आपका माइक म्यूट है। सर पॉलिनोमियल है। सर कॉल सर कॉल पे शायद।
ये बच्चा मेरा कॉल आ गया था। तो कल आपका टिश्यूज का टेस्ट है और आपका होमवर्क वही है। सर आपको लेकिन इन्हीं के अपने टिश्यूज का नोट- टेस्ट पिछली बार हो गया ना? यस सर। ओहो, इस बार शायद से पॉलिनोमियल्स का होगा ना। तो मैंने वहाँ क्या लिखा, पॉलिनोमियल्स लिखा ना? सर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स करेगा बच्चा ये। सॉरी, मैं ध्यान दिमाग से निकल गया था। और सर होमवर्क सॉरी।